तकरीर का सिलसिला शुरू होगा। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम हजरात, मिलाद मनाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मिलाद मनाना अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। मिलाद मनाना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। मोहतरम हजरात, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे सीस अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि आए मेरे बेटे, मेरे बाद तुम मेरे खलीफा हो। जब भी अल्लाह ताला का जिक्र करो उसके साथ मुहम्मद, उसके साथ नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरूर जिक्र किया करो, क्योंकि मैंने अर्श के पाए पर और आपके नाम मुबारक को उस वक्त लिखा हुआ देखा जब मैं रूह और मिट्टी के दरमियान था। फिर मैंने आसमानों की शहर की तो भी कोई हर जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखा हुआ नजर आया। जब मेरे रब्बे करीम ने मुझे जन्नत की सुकून अता फरमाई तो भी कोई महल और मकान ऐसा ना था जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखा हुआ ना हो। और आज हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी खासकर पूरे साल रब्बिउल अव्वल शरीफ में कसरत के साथ महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरूर जिक्र मुबारक करती है। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम हजरात, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे सीस अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाया है कि तुम भी कसरत के साथ महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना। और ऐलान करता हूँ कि ये लोगों, ये नाम कोई बिगड़े नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है सब नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नसीहत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मक्के की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब इल्म ही नहीं तो अमल क्या होगा, जब इल्म ही नहीं तो अमल क्या होगा, जिस बयाबा में शजर ही नहीं तो फल क्या होगा। हज़रात गिरामी, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हैं, ए महबूब आप कह दीजिए क्या इल्म वाले और बे इल्म वाले बराबर हैं। हज़रात गिरामी, क्या इल्म वाले और बे इल्म वाले बराबर हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं, इसलिए कि इल्म रोशनी है और जहल अंधेरा। रोशनी और अंधेरा बराबर नहीं हो सकती, उजाला और अंधेरी बराबर नहीं हो सकती। इल्म वो दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इल्म वो दौलत है जितना खर्च किया उतना बढ़ता है। इल्म वो खजाना है जो कभी कम नहीं होता। इल्म तारीख दिलों को मुनव्वर करता है। इंसान इल्म ही से बड़ों का अदब करना सीखता है। इंसान इल्म ही से वालिदैन के मरातिब को पहचानता है। इंसान इल्म ही से हलाल और हराम का इम्तियाज करता है। इंसान इल्म ही से मुअद्दब होता है। इंसान इल्म ही से मुअज़्ज़ज़ होता है। इंसान इल्म ही से दानिश्वर कहलाता है। इंसान इल्म ही से तबीब बनता है। इंसान इल्म ही से मुफ्ती बनता है। इंसान इल्म ही से शफाअत को पहचानता है। इंसान इल्म ही से फ़क़ाअत को पहचानता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। हदीस मज़कूर से मालूम हुआ कि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अगर इंसान इल्म दीन हासिल करेगा तो खुद सुन्नत मुस्तफ़ा पर चलने की कोशिश करेगा
और अपने औलाद को इस्लामी तारीखी पर परवरिश करेगा, पड़ोसियों से हुस्न सलूक से पेश आएगा। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। हदीस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए निकला जब तक घर वापस ना आए अल्लाह के रास्ते में है, अगर उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया तो शहीद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है उस पर कुछ अर्ज़ करने से कबल बेहतर और मुनासिब समझती हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराने अकीदत पेश करें। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जनाबे सदर व असातिज़ाए किराम, अजीज साथियों, पहली वही आती है, इक़रा पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। इसका मतलब है हमें जिंदगी का पहला सबक मिला, पढ़ यानी इल्म हासिल करो। अब जरा इंसान के शब रोज पर गौर करे तो पता चलता है कि इंसान को जब भूख महसूस होती है तो खाना खा लेता है, प्यास लगती है तो वह पानी पी लेता है, उसकी आंखें नींद से बोझल होती है तो वो नर्म नर्म बिस्तर पर सो जाते हैं। अब जरा सोचें कि ये काम तो जानवर भी करते हैं, क्या इंसान की जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना और सोना है? जबकि इल्म एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को शऊर और आगाही बख्शती है। जब इंसान के अंदर शऊर के शम्मा रोशन हो जाती है तो उसे खैर और शर, बुरे और भले की तमीज़ आ जाती है। अगर इंसान की आंखों पर जहालत के पट्टी बंदी रहे और उसके दिल इल्म के नूर से दूर रहे तो उसे जिंदगी का कोई मकसद समझ नहीं आएगा, वह अपने लिए किसी मंजिल का इंतखाब नहीं कर सकेगा। इल्म इंसान के अंदर शाइस्तगी पैदा करता है, तहज़ीब पैदा करता है। यही इल्म दीन जहाँ नेमत खुदावंदी है, मगर मौजूदा दौर में दीनी तालीम से नाआशनाई इतना बढ़ चुकी है कि बहुत सारे लोग वुज़ू, फ़राइज़े गुस्ल, फ़राइज़े नमाज से ना वाकिफ़ है, जो एक मुसलमान होने की वजह से हमारे लिए काफ़ी शर्मनाक है। लिहाजा हमें चाहिए कि इल्म दीन हासिल करके अपने समाज की तरक्की में अपना हिस्सा पेश करें और साथ ही अपने ज़िंदगी को आराम दे। अल्लाह ताला से दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन की रोशनी से मालामाल फरमाए। आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। कोट फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नूर मोहम्मदी, अल्लाह पाक ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को कायनात की हर शह की तख्लीक से पहले बनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से कायनात की दीगर आशियाँ को तख्लीक फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से ही लोह कलम, ज़मीन और आसमान, फरिश्ते, इंसान और जिन्नात बनाए। इसे ज़िम्मे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि फरमाते हैं, मैंने बारगाह रिसालत माब में फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप पर कुर्बान है, मुझे इसकी खबर दीजिए कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर, बेशक अल्लाह पाक ने तमाम आशियाँ को तख्लीक से पहले अपने नूर से तुम्हारे नबी का नूर को पैदा किया। बस अल्लाह ताला जैसा चाहा और उस वक्त ना ही लौह थी, ना ही कलम, ना ही इंसान, ना ही जिन्नात, ना ही इंसान, ना ही जिन्नात, ना ही जन्नत, ना ही जहन्नम। फिर अल्लाह ताला ने इरादा किया कि वह मखलूक़ात को पैदा करेगा तो उसने उस नूर को 4 हिस्सों में तकसीम फरमा दिया और पहले हिस्से से कलम को पैदा किया और दूसरे हिस्से से लौह को पैदा किया और तीसरे हिस्से से अर्श को पैदा किया और 14 हिस्से को फिर 4 हिस्सों में तकसीम फरमा दिया और पहले हिस्से से अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को पैदा किया और दूसरे हिस्से से कुर्सी को पैदा किया और तीसरे हिस्से से दिगर मलाइका को पैदा किया और चौथे हिस्से को फिर 4 हिस्सों में तकसीम फरमा दिया।
और पहले हिस्से से 7 आसमान पैदा किया और दूसरे हिस्से से 7 ज़मीन पैदा किया और तीसरे हिस्से से जन्नत और जहन्नम पैदा किया और चौथे हिस्से को फिर 4 हिस्सों में तकसीम फरमा दिया। और पहले हिस्से से मुमिनीन का कुलूब के नूर को पैदा फरमाया और दूसरे हिस्से से मुमिनीन का अब्सार के नूर को पैदा किया और वो अल्लाह ताला का मरफत है। और तीसरे हिस्से से मुमिनीन का ऐसा नूर को पैदा किया और वो है तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, सदक़ल्लाहु अज़ीम। मोहतरम हज़रात, आइए कुछ अर्ज़ करने से पहले हम सब मिलकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, दीनी तालीम एक मुसलमान के ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। ये न सिर्फ एक फ़र्द का मज़हब के बारे में इल्म फराहम करते हैं बल्कि उस अहलक और रूहानी तौर पर मजबूत रखते हैं। दीनी तालीम से लोगों में अमन और सुकून का एहसास पैदा होता है। इल्म ही के तोफ़ैल इंसान भरपूर और तरक्की याफ्ता ज़िंदगी गुजरता है। इल्म की मदद से होने की और हक़ पर इल्म ताज़ीम होती है। इल्म की मदद से अल्लाह ताला हम सबको दीनी तालीम से दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोट अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रत ग्रामी, आइए हम सब मिलकर नबी करीम ज़ूताजिदा मदीना राहते कल्बोसीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पेश करें। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दर्द समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाती है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाती है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब फरमा दीजिए, क्या इल्म वाले और अनपढ़ दोनों बराबर हो जाएंगे? क्या दोनों की दर्जे बराबर है? आप अंदाज़ा करें। वो मज़हब जिसमें काले और गोरे का फ़र्क ख़त्म किया है, वो मज़हब जिसमें अरबी और अजमी का फ़र्क ख़त्म किया है, वो मज़हब जिसमें ऊंच और नीच का फ़र्क ख़त्म किया है, वो मज़हब अल्लाहु अकबर जो अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म किया है, वो मज़हब अल्लाहु अकबर जो दुनिया के अंदर सबको एकसानियत का दर्ज देता है। मस्जिद के अंदर एक साथ खड़े करके गोया की पैगाम दिया जाता है। एक ही सफ़ में खड़े होकर महमूद व अयाज, एक ही सफ़ में खड़े होकर महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मज़हब ने सारे ऊंच नीच की दीवारों को तोड़ दी है। अरबी और अजमी का अफजल की दीवार को चुकनाचूर कर दिया है। काले और गोरे का फजल इस्लाम में खात्मा कर दिया है। मगर जो किताब सबको एक साथ खतर में खड़े करके देखना चाहती थी, उसी किताब का पैगाम है कि सब बराबर है। लेकिन अगर अफजलियत किसी को मिलनी है तो इल्म की बुनियाद पर मिलनी है। कुरान कहता है कि महबूब आप फरमा दीजिए, क्या इल्म वाले और अनपढ़ दोनों बराबर हो जाएंगे? नहीं, इल्म वालों का दर्जा अनपढ़ों से हमेशा अफजल होगा, बल्कि जिसका इल्म बढ़ता चला जाएगा उसका दर्जा उतना बढ़ता चला जाएगा। आओ मैं आपको बताऊँ, एक ऐसी भी मखलूक है जो हमें नज़र आती है, जो हज़ारों साल के आबिद थे और उनकी इबादत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहतरम तस्दीक की है। कुरान ने उनकी लबों में यूँ ही बयान फरमाई है, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, क्या हम तो तेरे सभी बयान करते हैं, क्या हम तो तेरे पाकी बयान करते हैं, क्या हम तो तेरे हम्द बयान करते हैं। इंसान 60-70 साल की इबादत मगरूर है, इंसान 60-70 साल की इबादत पर मगरूर है। वो मासूम फरिश्ते जो हज़ारों साल की इबादत पर मगरूर है। अल्लाह अल्लाह, वो नूरे मखलूक, वो मासूम फरिश्ते जो हज़ारों साल के आबिद थे, लेकिन उन पे जो खड़ा था वो एक सेकंड का भी आबिद न था, वो एक मिनट का भी आबिद न था, वो एक साथ का भी आबिद न था। अभी अल्लाह अकबर उस्मान ने खड़े रहने वाले की कोई इबादत ना की थी, कोई हम्द ना की थी, कोई तहलील ना की थी, कोई सजदा नहीं किया था, कोई रुकू नहीं किया था, ज़बान से कोई अल्लाह का कलाम तिलावत ना किया था।
इसीलिए शायर ने कहा है कि उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। मुझे दीन वाल की खतर में रखना मेरे मालिक, मुझे दीन वाल की खतर में रखना मेरे मालिक, तेरे दर के सिवा कहीं सर झुकना अच्छा नहीं लगता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल खैर वल एहसान। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़िए सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामाईन इकराम, आज की मेरी तकरीर का उन्वान है मुअज्जिज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमाए कंजुल ईमान, ए लोगो बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से वाज़ेह दलील आई और हमने तुम्हारी तरफ रोशन नूर उतारा। मोहतरम हज़रात, एक ऐसा गैर मामूली और खिलाफ फितरत वाक़या जो इंसानी अक्ल व फ़हम, साइंसी कावानीन और आम तजुर्बात से मावरा हो और जिसे अल्लाह ताला अपने किसी नबी और रसूल के हाथ पर ज़ाहिर फरमाता है ताकि उसकी नबूवत या रिसालत को साबित किया जा सके, ऐसे काम को मौज़ा कहते हैं। हाज़िरीन मोहतरम, इस दुनिया में अल्लाह ने अपने कम व बेश 1,24,000 अंबिया में से हर नबी को किसी को एक, किसी को दो, किसी को 3 मौजज़े यानी गिनती के मौजज़े अता फरमाए। मगर जब बात आई दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की, सारे अंबिया के सरदार की, तो अल्लाह ने आपको सटपा मौजज़ा ही मौजज़ा बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी अपने उंगली से इशारा करते हैं और चांद की 2 टुकड़े कर देते हैं, पानी में पत्थर को तिरा देते हैं, अपने लुआबे दहान को पानी में डाल दे तो हरा पानी भी मीठा हो जाता है, रहमत भरी उंगली से पानी के चश्मे निकाल देते हैं। हाँ, ये हमारे वही नबी है जिनकी मौज़ात और कमालात का हाल ये है कि 70 से ज़्यादा सहाबी की प्यास को सिर्फ 1 प्याले दूध से बुझाया गया। ये देखकर हज़रत अबू हुरैरा हैरान हो गए। आला हज़रत फरमाते हैं, क्यों जनाब अबू हुरैरा, तावों के ऐसा जाम में शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुँह फिर गया। मकामे हजरत मेरा नबी को अजीम मुज्जा जहाँ हजरत मूसा अपने रब की एक जलवे की झलक तक बना ला सके, वही हमारे आका अपने ज़ाहिरी जिस्म के साथ सिदरतुल मुंतहा के हदों को पार करके अपने माथे की आंखों से खालिक़े कायनात का दीदार करते हुए नजर आ रहे हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि सिर्फ एक सफ़र ही नहीं बल्कि मर्तबा महबूबियत का ऐलान था। आसमान ने अपने दरवाजे खोले और अर्श ने महबूब कुबरिया को आमदीद कहा। इसीलिए तो फरमाते हैं, क्या मौजज़ा है अर्श पे जाना रसूल का, क्या मौजज़ा है अर्श पे जाना रसूल का, मिलकर खुदा की ज़ात से आना रसूल का। अलहासिल ये है कि सका मौजज़ा है अता मौजज़ा है, सका मौजज़ा है अता मौजज़ा है, मोहम्मद की हर एक अदा मौजज़ा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। कोड नंबर 20। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर। आइए हम और आप मिलकर आका नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, अर्श का तारा, रब का प्यारा जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में दुरूद का नजराना पेश करें। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत का शर्फ हासिल किया है उसका तर्जुमा ये है कि क़यामत करीब आई और चांद शौक हो गया।
आइए समझते हैं कि मोजिज़ा किसे कहते हैं। मोजिज़ा उस खास कुदरती काम को कहते हैं जो आम इंसान नहीं कर सकता। वो सिर्फ अल्लाह ने अपने पैगंबरों के हाथों से दिखाता है ताकि लोगों को यकीन हो कि वे वाकई अल्लाह के भेजे हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए तो मोजिज़ा लेकर आए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए तो मोजिज़ा लेकर आए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए तो मोजिज़ा लेकर आए, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो मोजिज़ा लेकर आए। सारे पैगंबर कोई ना कोई मोजिज़ा लेकर दुनिया में तशरीफ लाए। पर कुर्बान जाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो सरापा मोजिज़ा बनकर तशरीफ लाए। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का देखना मोजिज़ा, हुजूर का चलना मोजिज़ा, हुजूर का खाना मोजिज़ा, हुजूर का बैठना मोजिज़ा। आइए आइए समझते हैं कि आइए आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात पर रोशनी डालने की सादतमंदी हासिल करते हैं। अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसी मोजिज़ात फरमाए जो सिर्फ उन्हीं की शान है। पहला मोजिज़ा यह है कि कुरान पाक अल्लाह के नबी का सबसे बड़ा मोजिज़ा है। अरबों ने कहा ये इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, 1500 साल बीत गए, इसका जवाब कोई नहीं ला सका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है सबसे अजीम मोजिज़ा जो आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। दूसरा मोजिज़ा ये है कि एक रात कुफ़ार कुरैश ने कहा अगर तुम वाकई नबी हो तो चांद को 2 टुकड़ा करके दिखाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से इशारा किया, चांद के इस तरफ गिरा, एक टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ गिरा। को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरा मोजिज़ा यह है कि गज़वा तबूक के वक्त जब लोग प्यासे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ एक बर्तन के दरमियान के अंदर डाला तो लोगों ने देखा कि उनके उंगलियों के दरमियान से पानी बह रहा है। क्या इंसान का काम हो सकता है? नहीं, ये सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा है। ऐसे शुमार मोजिज़े हैं जो हम तक गिन नहीं सकते। पढ़कर दुरूद पाक मुकद्दर जगा लिया, पढ़कर दुरूद पाक मुकद्दर जगा लिया, कुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। काफिर ने कलमा पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, काफिर ने कलमा पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, हमारे नबी ने तो कंकर से कलमा पढ़ा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि हमें ऐसे मिलाद शरीफ बनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर व इन यरौ आयतन युहरिज़ु व यक़ूलु सिह्रुम मुस्तमिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप मिलकर रसूल बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरक़त मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी के सरजमीन से इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेवा कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने क़त्मे सुगन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने क़त्मे सुगन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हज़रत ग़रामी हदीस शरीफ में आया है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा कुफ़ार मक्का ने आपसे मुतालबा किया कि अपने नबूवत के सदाकत पर कोई निशानी दिखाइए। तो उस वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजिज़ा शक्ल कमर का मौजिज़ा दिखाया, यानी चांद के 2 टुकड़े फरमा दिया। हुज़ूर खातिबुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ों में से मौजिज़ा शक्ल कमर का मौजिज़ा सबसे अजीम व शान और फैसला कुन मौजिज़ा है। लेकिन ऐसे वाजिब तरीन मौजिज़े को देखकर भी कुफ़ार मक्का नहीं माना, बल्कि ज़ालिमों ने यह कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े जादूगर हैं, जिनके जादू का जोर सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान पर भी चलता है। इस किस्म के जादू चलाई करता है, इसलिए बाहर से आने वाले मुसाफिरों से इसके बारे में पूछना चाहिए। फिर जब बाहर से आने वाले मुसाफिरों से इसके बारे में पूछा गया तब उन्होंने भी कहा कि हमने भी मौजिज़ा शक्ल कमर देखा है। इतना ही नहीं, हज़रत ग़रामी इन हदीस शरीफ के अलावा अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया है, इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर व इन यरौ आयतन युहरिज़ु व यक़ूलु सिह्रुम मुस्तमिर। क़यामत करीब आ गई, चांद फट गया, लेकिन अगर ये कुफार कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये जादू तो हमेशा हमेशा से होता चला आया है। मालूम हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी का सिक्का सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान पर भी चलता है। आपने इशारा फरमा दिया, बादल चढ़ गए, बारिश रुक गई, आपने इशारा फरमा दिया, डूबा सूरज पलट आया और धूप निकल आई और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने असर की नमाज अता फरमाई। सुभान अल्लाह।
हज़रत इकरामी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने मुझे अपना पैगंबर बनाकर भेजा है, अल्लाह का कलीमुल्लाह हूँ। तो उस कौम ने आपसे सवाल किया कि ए मूसा अगर आप नबी है तो कोई मौजज़ा दिखा। तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बगल के अंदर डाला और जब बाहर निकाला तो इतना चमका कि सूरज से भी ज़्यादा चमका। सुभान अल्लाह। हज़रत ईसा बिन मरियम ने अपनी कौम से फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने मुझे अपना पैगंबर बनाकर भेजा है। तो उस कौम ने आपसे सवाल किया कि ए ईसा अगर आप नबी है तो कोई मौजज़ा दिखा। तो उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक अंधे की आंख पर हाथ फेर दिया तो उस वक्त उस अंधे की आंख में नूर आ गई। सुभान अल्लाह। यानी कि सारे नबी मौजज़ात लेकर आए। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा सारे नबी मौजज़ात लेकर आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मौजज़ात लेकर आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजज़ात लेकर आए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजज़ात लेकर आए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौजज़ात लेकर आए, हज़रत आदम से लेकर ईसा सारे नबी मौजज़ात लेकर आए। लेकिन जब बारी आई अमीना के लाल की, जब बारी आई मदीने के ताजदार की, जब बारी आई यतीमों के रखवालों की, तो उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में ऐलान फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने मुझे अपने पैगंबर बनाकर भेजा है। तो उस वक्त कौम ने आपसे सवाल किया कि अगर आप नबी है तो कोई मौजज़ा दिखा। तो उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा की चोटी पर चढ़कर ऐलान आम फरमाया कि ओ लोगों, वो पिछले नबी थे जो मौजज़ात लेकर आए, मैं तुम्हारा मदीने वाला नबी सर से पांव तक मौजज़ा बनकर आया हूँ। मेरे नबी का चलना मौजज़ा, मेरे नबी का बैठना मौजज़ा, मेरे नबी का हज़रत आयशा से निकाह करना मौजज़ा, मेरे नबी का हज़रत खदीजा से शादी करना मौजज़ा, मेरे नबी का हज़रत हसन हुसैन को अपने कंधे पर बिठाना मौजज़ा। सब मिलकर कह दो मेरे नबी का फर्श पर चलना मौजज़ा, और सब मिलकर कह दो मेरे नबी का उहद में जाना मौजज़ा। सुभान अल्लाह। हज़रत इकरामी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मगरिब की नमाज अता फरमाने के बाद मस्जिद से बाहर आते हैं तो उस वक्त एक यहूदी आपके पास आता है और कहता है कि अगर आप नबी है तो उस ज़रफ़ को अपने पास बुला। फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐशा की नमाज अता फरमाने के बाद मस्जिद से बाहर आते हैं, देखते हैं कि मजमा लगा है। आपने फरमाया कि क्या मामला है। तो उस वक्त उस यहूदी ने आपसे फरमाया कि अगर आप नबी है तो उस ज़रफ़ को अपने पास बुला। तो उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ यहूदी, ये क्या मजाक है, मैं उस ज़रफ़ को अपने पास क्यों बुलाऊँ? तो खुद जा और उस दरख्त से कह दे अय्युहश्शजरु अन्य मोहम्मदन यदऊका, ओ दरख्त चल तुझे मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। जब वो यहूदी उस दरख्त के पास गया और कहने लगा अय्युहश्शजरु अन्य मोहम्मदन यदऊका, ओ दरख्त चल तुझे मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं, ओ दरख्त चल तुझे काली कमली वाले बुला रहे हैं। जब उस दरख्त ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना तो दरख्त दाएं हिला, बाएं हिला, आगे पीछे हिला, जमीन पर चीरता हुआ हुजूर के कदमों में आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा व रब्बुकल अकरम। मोहतरम हज़रातिल दौलत है जो कभी लूटती नहीं, खर्च करने से कभी कम नहीं होती। ये ऐसा सरमाया है जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। अजीज साथियों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल इल्म नूरुन, इल्म एक नूर है, इल्म एक रोशनी है। रोशनी किसे पसंद नहीं किया? क्या आपने गौर किया वो कौन सी चीज थी जिसने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से अफजल बनाया? इल्म एक बहुत बड़ी दौलत है। इल्म ही की वजह से इंसान कामयाब जिंदगी गुजरता है। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन की दौलत से माला माल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल खैरि वल ihसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम समाईन कराम, आज की मेरी तकरीर का उन्वान है मौजिज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, ए लोगों, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से वाज़ेह दलील आई और हमने तुम्हारे
से नूर उतारा। मोहतरम हजरात, एक ऐसा गैर मामूली और खिलाफे फितरत वाक़या जो इंसानी अक्ल व फहम, साइंसी कवानीन और आम तजुर्बात से मावरा हो और जिसे अल्लाह ताला अपनी किसी नबी या रसूल के हाथ पर ज़ाहिर फरमाता है ताकि उसकी नबुवत या रिसालत को साबित किया जा सके, ऐसे काम को मौजज़ा कहते हैं। हाज़रीन मोहतरम, इस दुनिया में अल्लाह ने अपने कमोबेश 1,24,000 अंबिया में से हर नबी को किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3 मौजज़े यानी गिनती के मौजज़ात अता फरमाए। मगर जब बात आई दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की, सारे अंबिया के सरदार की, तो अल्लाह ने आपको सरतपा मौजज़ा ही मौजज़ा बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी अपनी उंगली से इशारा करते हैं और चांद के 2 टुकड़े कर देते हैं, पानी में पत्थर को गिरा देते हैं, अपने लुआबे दाहन को पानी में डाल दे तो खारा पानी भी मीठा हो जाता है, रहमत भरी उंगली से पानी के चश्मे निकाल देते हैं। हाँ हाँ, ये हमारे वही नबी है जिनके मौजज़ात और कमालात का हाल ये है कि 70 से ज्यादा सहाबा की प्यास को सिर्फ 1 प्याले दूध से बुझा दिया। ये देखकर हजरत अबू हुरैरा हैरान हो गए। आला हजरत फरमाते हैं, क्यों जनाब अबू हुरैरा के साथ जानशीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। मकामे सहबा में बाबे मदीनतुल इल्म हजरत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम की नमाज असर कज़ा होने पर अपने साहबी के लिए डूबे हुए सूरज को पलटा दिया। किसी ने क्या खूब कहा है, गमे हबीब को सीने में पाल रखा है, गमे हबीब को सीने में पाल रखा है, यही नजात का रास्ता निकाल रखा है। मकामे सहबा में देखो तो मौजज़ा उनका, मकामे सहबा में देखो तो मौजज़ा उनका, अली के वास्ते सूरज निकाल रखा है। हजरात, आप जरा तवज्जो दें, शक्कुल कमर का वो अजीम मौजज़ा जिसकी आज सब बात कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद को शक फरमा दिया, जिसकी खबर खुद कुरान देता है। पारा नंबर 27 सूरह कमर आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इक़्तरबतिस साअतु व शक्कुल कमर, बेशक इस मौजज़े के हुए आज 1500 साल मुकम्मल हुए। हजरात, आज साइंस ने भी बहुत तरक्की कर ली, जदीद टेक्नोलॉजी बना ली, चांद तक रसाई हासिल कर ली। नासा की एक तहकीक के मुताबिक साइंस ने भी हमारे नबी के इस मौजज़े की तस्दीक कर दी। शम्मे रिसालत के परवानों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वो कमालत अता फरमाए कि दुनियावी सिर्फ एक शोबे साइंस व तहकीक ही नहीं बल्कि दुनिया के हर शोबे ने मेरे आका के मौजज़ात और इख्तियारात के साथ सरे तस्लीम बड़ी तज़ीम के साथ कम कर दिया है। ये भी मेरे आका का मौजज़ा ही है। आला हज़रत फरमाते हैं, शक्कुल कमर का ये मौजज़ा महज चांद टूटने का नहीं बल्कि आसमान के माथे पर मोहम्मद के इशारे का नक्श है। इसीलिए तो फरमाते हैं, बरके अंगुश्त नबी चमकी थी उस पर एक बार, बरके अंगुश्त नबी चमकी थी उस पर एक बार, आज तक है सीना माह में निशाने सोता। मेरे आका के मौजज़ात पर अपने जान निछावर करने वालों, शब मेराजुन नबी का वो अजीम मौजज़ा जहां हजरत मूसा अपने रब के जलवे की एक झलक की तख्ताब ना ला सके, वही हमारे आका अपने ज़ाहिरी जिस्म के साथ सिद्दतुल मुंतहा की हदों को पार करके अपने माथे की आंखों से खालिक़े कायनात का दीदार करते हुए नजर आ रहे हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि ये सिर्फ एक सफर ही नहीं बल्कि मर्तबाए महबूबियत का ऐलान था। आसमानों ने अपने दरवाजे खोले और अर्श ने महबूबे किब्रिया को खुश आमदीद कहा। इसीलिए तो फरमाते हैं, क्या मौजज़ा है अर्श पे जाना रसूल का, क्या मौजज़ा है अर्श पे जाना रसूल का, मिलकर खुदा की जात से आना रसूल का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इंतहाए अदब व एहतराम के साथ अपने और सारे कायनात के मरकज़े अक़ीदत, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों के सरवर, शहरियारे हिरम, ताजदारे हरम, नौशाए बस्म जन्नत, हुज़ूर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
बारगाह में एक मर्तबा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 45 सफ़ा नंबर 784 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। तर्जुमा है कंजुल ईमान, ए गैब की खबरें बताने वाले नबी, बेशक हमने तुम्हें भेजा हाजिर व नाजिर, खुशखबरी देता और दर सुनाता हुआ। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत कौन? आला हजरत यानी इमाम अहले सुन्नत, अजीमुल बरकत, अजीमुल मर्तबत, परवानाए शम्मे रिसालत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, हामिये सुन्नत, माहिये बिदात, आलिमे शरीयत, पीरे तरीकत, बाइसे खैर व बरकत, हजरत अल्लामा मौलाना अल हाफिज अल हाज अल क़ारी अश-शाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बरेली के सरजमीन से पुकार उठते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके हैं, काबे का काबा देखो। मक्का मक्का है, मदीना मदीना है, मक्के में अल्लाह का घर है, मदीने में रसूलुल्लाह का घर है, मक्के में आबे ज़मज़म है, मदीने में आबे कौसर है, मक्के में हज़रत खदीजतुल कुबरा है, मदीने में हज़रत फातिमा है, मक्के में लड़ाई हराम है, मदीने में जुदाई हराम है, मक्के में गारे हिरा है, मदीने में गुंबद कसरा है, मक्के में अरफात है, मदीने में रहमत की बरसात है, मक्के में बैतुल जब्बार है, मदीने में यारों का यार है, मक्के में जलाल खुदा है। दिल से कह दो मदीने में जमाल मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुमा का दिन था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फरमा रहे थे। वाज करने वाला कौन है? आमीना का लाल है, रब का दिलदार है, उम्मत का गमखार है। साहबाए कराम फरमाते हैं, मस्जिद नबवी की एक दरवाजे से एक आदमी आया और अर्ज करने लगा, लगना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल हम बर्बाद हो गए। मेरे नबी फरमाए, क्या बर्बादी हुई? कहने लगा, हुजूर 12 साल हुए मदीने में बारिश नहीं हुई, तालाबों का पानी खत्म हो चुका है, खेती बाड़ी होती नहीं, हमारे जानवर मर रहे हैं, हमें बड़ी भूख लगी है। ए अल्लाह के रसूल हमारे मदद फरमाए। इतना सुनना था, मेरे नबी नबूवत वाले हाथ उठाए, रिसालत वाले ज़बान हिलाए, अल्लाह ताला ने बारिश अता फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहबाए कराम फरमाते हैं, जब मेरे नबी हाथ उठाए तो बादल आ गए, जब हाथ मिलाए तो बादल मिल गए, जब मेरे नबी ने शहराए नबूवत पर हाथ फेरा तो पानी चमाचम शुरू हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहबाए कराम फरमाते हैं, हमने जुमा की नमाज भी पढ़ी लेकिन बारिश नहीं रुकी। एक हफ्ता गुजर गया, फिर से जुमा गया, मेरे नबी वास फरमा रहे थे। मस्जिद नबवी की उसी दरवाजे से एक बुजुर्ग आए और अर्ज करने लगे, लगना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हम बर्बाद हो गए, हमारे माँ बाप पर कुर्बान हो जाए। पहले बारिश होती नहीं थी, अब रुकने का नाम नहीं ले रहा, बड़े बड़े मकानों की बुनियाद हिल चुके हैं, बड़े बड़े मकान हिल चुके हैं, दरख्त जड़ों से बाहर आ चुका है, हमारे लिए रास्ता नहीं है, पानी पानी हर तरफ पानी। ए अल्लाह के रसूल हमारे मदद फरमाए। इतना सुनना था, जब मेरे नबी ने नबूवत वाली उंगली उठाई तो बारिश बंद हो गई। साहबाए कराम फरमाते हैं, जिस तरफ मेरे नबी की उंगली घूमती हुई है उसी तरफ आसमान के बादल भी घूमते हैं। करते हैं महरुमा इताअत रसूल की, करते हैं महरुमा इताअत रसूल की, जारी है दो जहां में हुकूमत रसूल की। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। आइए हम और आप सब मिलकर आकाए नामदार, मदनी मदीने के ताजदार, अर्श का तारा, रब का प्यारा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में दुरूद पाक पेश कीजिए। बड़ी बाआवाज़े बुलंद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैंने अभी
ने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है उसका तर्जुमा ये है कि और अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए। इस आयत में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फरिश्तों पर अफजल होने का सबब इल्म ज़ाहिर फरमाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आलीशान है कि इल्म की फजीलत इबादत की फजीलत से ज्यादा है। अल इल्म नूरुन, इल्म नूर है। इल्म इस्लाम की जिंदगी है और दीन का सुतून। इस्लाम को जिंदा रखने के लिए इल्म हासिल करना जरूरी है। इल्म को लाजिम पकड़ो क्योंकि इल्म मोमिन का गहरा दोस्त है। हर चीज का रास्ता होता है और जन्नत का रास्ता इल्म है। एक घड़ी इल्म हासिल करना पूरी रात जागने से बेहतर है। जो शख्स इल्म की तलाश में होगा जन्नत उसकी तलाश में होगी। आइए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या सुनाता हूँ। एक दफा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे अपने सबसे करीब बंदे को दिखा जो जन्नत में मेरे करीब होगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फुला बस्ती में जाओ, वहाँ तुम्हें एक कसाई मिलेगा, उससे जाके मिलो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास गए और देखा कि वो कसाई अपने काम खामोशी से करता और घर जाके एक बुजुर्ग औरत को निहायत मोहब्बत से खिलाता, कपड़े पहनाता, रोज उसका ख्याल रखता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये कौन है? उसने बताया, ये मेरी माँ है। मैं इल्म सीखना चाहता था लेकिन माँ कमज़ोर थी इसलिए मैं घर में रुका। रोज़ इनकी खिदमत करता। माँ रोज़ दुआ करती, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को मूसा के दर्जे का इल्म नसीब अता फरमा। सुभान अल्लाह, वो माँ की खिदमत के साथ साथ इल्म की नीयत रखता है इसलिए अल्लाह ताला उसका दर्जा इतना बुलंद कर देता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी हैरान हो जाते हैं। जिसे इल्म का खजाना मिल गया, जिसे इल्म का खजाना मिल गया, गोया दुनिया का ज़माना मिल गया। ये इल्म इंसान को झुकना सिखाता है, इल्म इंसान को झुकना सिखाता है, ये इल्म इंसान को रुतबा दिलाता है। ना ताज चाहिए ना कोई सुल्तानी, ना ताज चाहिए ना कोई सुल्तानी, इल्म वाले की शान है रब की मेहरबानी। अल्लाह ताला से दुआ है कि इल्म दीन सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तमाम हाजिरीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए हम और आप मिलकर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक मर्तबा दुरूद शरीफ का हदिया निछावर करे। पढ़िए बाबा से बुलंद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 45 सफ़ा नंबर 784 में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। तर्जुमाए कंजुल ईमान, ए गैब की खबरें बताने वाले नबी, बेशक हमने तुम्हें भेजा हाजिर व नासिर, खुशखबरी देता और डर सुनाता हुआ। करते रसूल की जारी है दो जहां में हुकूमत रसूल की। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जितने अंबिया कराम इस दुनिया में तशरीफ लाए, अपने नबूवत व रिसालत का ऐलान किया, तो कौम ने सवाल किया, अगर आप अल्लाह के नबी हो तो हमें कोई मौजिज़ा दिखाओ। तो नबी ने फरमाया, वो पिछले नबी थे जो मौजिज़ा लेकर तशरीफ लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए मौजिज़ा लेकर आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए मौजिज़ा लेकर आए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए मौजिज़ा लेकर आए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए मौजिज़ा लेकर आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए मौजिज़ा लेकर आए। जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई रब के दिलदार की, जब बारी आई उम्मत के गमख्वार की, जब बारी आई मेरे नबी की, मेरे नबी सिर्फ मौजिज़ा लेकर नहीं, सर से लेकर पैर तक मौजिज़ा बनकर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी का बचपना मौजिज़ा, मेरे नबी का जवानी मौजिज़ा, मेरे नबी का बुढ़ापा मौजिज़ा, मेरे नबी का चाँद का दो टुकड़ा करना मौजिज़ा, मेरे नबी का सूरज पलटाना मौजिज़ा, मेरे नबी का कंकरियों को कलमा पढ़ाना मौजिज़ा, मेरे नबी पर दरख्त का सजदा करना मौजिज़ा।
कह दो मेरे नबी का अर्श पर जाना मौजिज़ा, फर्श पर चलना मौजिज़ा। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो आलम के लिए रहमत है, किसी आलम मेरे जाते, वो आलम के लिए रहमत है, किसी आलम मेरे जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि उन्हें आलम पसंद आए। मेरे प्यारे नबी सरापे मौजिज़ा बनकर इस कायनात में तशरीफ लाए। एक मरतबा का वाक़या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए। एक यहूदी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, हमें कोई मौजिज़ा दिखाओ। तो नबी ने फरमाया, ए यहूदी, ये तो क्या कह रहा है? तो उस यहूदी ने कहा, अगर आप अल्लाह के नबी हो, अगर आप अल्लाह के रसूल हो, अगर आप अल्लाह के महबूब पैगंबर हो, तो जरा उस दरख्त को बुलाओ। अगर वो दरख्त आपके पास आ जाए तो मैं आप पर ईमान लाऊंगा। जैसे ही मेरे नबी ने सुना, मेरे नबी मुस्कुरा कर कहने लगे, ए यहूदी, बता मैं खुद बुलाऊं या तू खुद चला जा। वो यहूदी भागता हुआ उस दरख्त के पास चला जाता और कहने लगा, ए दरख्त, तुम्हें सामने जुल्फों वाला पैगंबर तुम्हें बुला रहा है। जैसे ही दरख्त ने सुना, दरख्त वजद में आ गया। दरख्त मेरे नबी के कदमों में गिरना चाहता है। जैसे ही दरख्त ने सुना, दरख्त आगे हिला, पीछे हिला, दाएं हिला, बाएं हिला, जड़ों को फाड़ता हुआ, रगों को चीरता हुआ मेरे नबी के कदमों में गिर गया। और मेरे नबी ने फरमाया, ए दरख्त, बता इससे मैं कौन हूँ, गवाही दे मैं कौन हूँ। तभी दरख्त के पत्तों से आवाज आने लगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और दरख्त ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत व रिसालत का ऐलान किया। और इस सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ा को देखकर उस यहूदी ने भी इस्लाम को कबूल फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मौला की है बशान अजीम, अपने मौला की है बशान अजीम। जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेट सजदे में गिरा करते हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस 1500 साला जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से फिलिस्तीन के मुसलमानों को अपना खास करम व रहम फरमा। आमीन व मालिना इल्लल बलागुल मुबीन। कोड नंबर 87। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हैरत है कि ताइमो तरक्की में है पीछे, हैरत है कि ताइमो तरक्की में है पीछे, जिसको का आगाज इक़रा से हुआ हो। पढ़िए सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात किराम व मुंसिफ निज़ाम और हम मकतब और हम निशान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है इल्म। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबसे पहले जो हुक्म नाज़िल फरमाया वो है इक़रा, यानी पढ़। इससे पता चलेगा कि दीन इस्लाम में इल्म की कितनी बड़ी अहमियत है। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, यानी हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। हमारे हुजूर ने क्यों फर्ज कहा? इसलिए कि इल्म दीन हमें सिखाता है हमारा खालिक कौन है, हमें किसने पैदा किया, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। इसी पर शायर कहते हैं, इल्म दीन मुस्तफा है रोशनी का एक चराग, इल्म दीन मुस्तफा है रोशनी का एक चराग, दिल की वीरानी में जलता है सुकूनों का सुराग। यह हिदायत की किरण है, ये शिफा का बाब है, जिसको मिल जाए दौलत वही कामयाब है। एक हदीस पाक सुनाती हो जिससे पता चलता है कि इल्म दीन की अहमियत क्या है। तफसीर कबीर जल्ले अव्वल में हज़रत अल्लामा इमाम राज़ी लिखते हैं, हमारे हुजूर एक सहाबी से गुफ्तगू फरमा रहे थे तो अल्लाह ने वही नाज़िल फरमाया कि ये शख्स जो आपसे बात कर रहे हैं इसकी उम्र सिर्फ एक साथ की बाकी रह गई है और वह असर का वक्त था। हमारे हुजूर उस सहाबी को इस बात से आगाह किया तो वह
है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हम सब इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। चंद नूरान के साथ मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम करती हूँ। डॉक्टर इकबाल लिखते हैं, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, होएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ा कर। अरे तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, अरे तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का, जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुका या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्शक़्क़ल क़मर, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, कुछ अर्ज़ करो इससे पहले हम सभी हज़रात आकाए कायनात, जाने आलमीन, अकरमुल अव्वलीन, अफ़ज़लुल आखिरीन, राहतुल आशिकीन, रहमतुल लिल आलमीन, सिराजुस सालिकीन, महबूब रब्बिल आलमीन, ख़ातिमुन नबिय्यीन, सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश कर लेते हैं। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुख्तारे कायनात सादाता कोई नहीं, मुख्तारे कायनात सादाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, मांगता जो आया सुल्तान कर दिया। खाली दरे रसूल से लौटा कोई नहीं, खाली दरे रसूल से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात मुबारका में से शक्कुल कमर का मौजिज़ा अज़ीमुश्शान मौजिज़ा है। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 721-722। बाब वन शक्कल कमर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, जब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा में अपने नबी होने का ऐलान किया तो मक्का के बड़े बड़े कुफ़ार आपके जानी दुश्मन बन गए। अबू जहल ने हबीब यमनी को खबर भेजी कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नामी एक शख्स जो अपने नबी होने का दावा कर रहा है और हमारे खुदाओं को बुरा भला कह रहा है, लिहाजा तुम ये खबर पाते ही फ़ौरन मक्का आ जाओ, क्योंकि मक्के वालों पर तुम्हारे बड़े एहसानात हैं, लोग तुम्हारी बातें मान लेंगे। हबीब यमनी को जब ये खबर पहुंची तो फ़ौरन मक्का के लिए हो गया। मक्का पहुंचते ही कुफार मक्का से मुलाकात की और उनकी गुफ्तगू को बगौर समात किया और हबीब यमनी बोला, ए मक्का के सरदारों, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली है, अब ज़रा उस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की सुन लेता हूँ। जब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुलाकात हबीब यमनी से होती है तो हबीब यमनी ने कहा, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर आप नबी हैं तो कोई मौजिज़ा दिखाए। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हबीब यमनी, तू ही बता मैं तुझे कौन सा मौजिज़ा दिखाऊँ। तो हबीब यमनी बोला, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आज 14वीं चांद की रात है और चांद पूरे शबाब पर है, मेरी ख्वाहिश है कि आप चांद के 2 टुकड़े कर दे। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और चांद की तरफ अपनी उंगली का इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े होकर गिर गया। एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर और एक टुकड़ा पहाड़ के नीचे नजर आने लगा। इसी की तर्जमानी करते हुए बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत और रिजवान इरशाद फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले रसूल अल्लाह की। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, जब चांद 2 टुकड़े हो गया तो फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हबीब यमनी, बता तेरा दूसरा सवाल क्या है, मैं बताऊं कि तू बताएगा। तो हबीब यमनी बोला, ये तो और भी अच्छी बात होगी कि जो 2 शख्स दिलों की बातें जान लेता हो वो कभी झूठा नहीं हो सकता। आका हबीब यमनी तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हबीब यमनी, तेरे घर पर तेरी एक लड़की है जो आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है, शिफा मिला है। ए हबीब यमनी, जा, अल्लाह ने उसे शिफा
अदा कर दिया। इतना सुनना था कि हबीबी हमने आपके कदमों में गिर गया और कलमा पढ़ करके दामन इस्लाम में दाखिल हो गया। इसी की तर्जमानी करते हुए बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, हाथ जिस सिमत उठा घनी कर दिया, हाथ जिस सिमत उठा घनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, जब यही हबीब अमनी यमन पहुंचता है और अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देता है तो वही अंधी लंगड़ी बेटी दरवाज़ा खोलने के लिए आती है। बाप बेटी को देख कर के हैरान हो गया। बाप ने बेटी से पूछा, ऐ मेरी दुख्तर, तू तो अंधी थी, तुझे बिनाई कहाँ से मिली? तू तो लंगड़ी थी, तुझे सेहत याबी कहाँ से मिली? तो बेटी ने जवाब दिया, अब्बा जान मैं एक रात सोई हुई थी, मेरे ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाला शख्स आया और कहा, ऐ बेटी मैं आपके वालिद को मक्का में कलमा पढ़ा रहा हूँ, तुम यहाँ कलमा पढ़ लो। अब्बा जान जैसे मैंने कलमा पढ़ा मेरी आंखों की रोशनी आ गई, मेरे हाथ पे सब अच्छे हो गए। इसी की तर्जमानी करते हुए बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देवाला है सच्चा हमारा नबी, जिनके तलुका धोवन है आबे हयात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सल्लल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु लिखते हैं, आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु लिखते हैं, वह खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, वह खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, के कलामे मजीद ने ख्वाहिश हा, के कलामे मजीद ने ख्वाहिश हा, तेरी शहरो कलामो बका की कसम। पढ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, रब ताला फरमाता है, ए लोगों बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रोशन दलील आए और हमने तुम्हारे तरफ नूर मुबीन उतारा। इस आयत में बुरहान का माना मौजिज़ा भी है, तो मालूम हुआ बुरहान मौजिज़ा को भी कहा जाता है। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को असा और यदे बैज़ा का मौजिज़ा अता फरमाया तो कहा, फ़ज़ालिका बुरहाननी मिर रब्बिका इला फ़िरऔन व मलइही। इस आयत में बुरहान का माना मौजिज़ा भी है, तो मालूम हुआ बुरहान मौजिज़ा को भी कहा जाता है। अल्लाह ने हुजूर को बुरहान अता फरमाया तो साबित हुआ कि हुजूर की ज़ात मौजिज़ा है। पहले नबी मौजिज़ा लेकर आए और हमारे नबी खुद सरापा मौजिज़ा बनकर आए। शायर कहता है, दिए मौजिज़ा अंबिया को खुदा ने, दिए अंबिया को खुदा ने, हमारे नबी मौजिज़ा बनकर आए। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 546 की हदीस पाक है। कुफ़ार मक्का ने हबीब यमनी के जरिए से हुजूर से कहा, अगर आप सच्चे नबी हैं, दावा नबुव्वत में तो आपने चांद के 2 टुकड़े करके दिखाइए। आपने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। चांद के 2 टुकड़े इतने फासिले पर हो गए कि हेरा पहाड़ उनके दरमियान नजर आने लगे। शेख अब्दुल हक दहलवी फरमाते हैं, चांद को 2 टुकड़े करने आपके मौजिज़े में से रोशन व तबिंदा तर मौजिज़ा है। चांद को 2 टुकड़े करने आपके मौजिज़े में से रोशन व तबिंदा तर मौजिज़ा है, क्योंकि इसमें आसमान पर तसर्रुफ फरमाया गया जो किसी और नबी से वाक़ई नहीं हुआ। जब इस हदीस पर बरेली के ताजदार की निगाह पड़ती है तो बेसाख्ता पुकार उठते हैं, तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टा कदम, तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टा कदम, तेरी उंगली उठ गई महका कलीजा चीर गया। चांद शक हो पैर बोले जानवर सजदा करे, चांद शक हो पैर बोले जानवर सजदा करे, बारक अल्लाह मर्जे आलम यही सरकार है। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 234 की हदीस पाक है। मफ़हूम बयान करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं भूख की हालत में रास्ते में मौजूद था कि इतने में ही वहाँ से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। चेहरा देखकर मेरे हालत समझ गए और मुझे घर तशरीफ ले गए। घर में पहले से ही एक दूध का प्याला मौजूद था और मुझे हुक्म हुआ कि असहाबे सुफ़हा को बुला लाओ, और मैं बुला लाया। मेरे दिल में ख्याल आया कि एक छोटा सा दूध का प्याला से असहाबे सुफ़हा का क्या बनेगा। अगर यह दूध का प्याला मुझे आता होता तो मेरा काम बन जाता। मुझे हुक्म हुआ कि प्याला लेकर दूध पिलाओ। एक एक कर तमाम असहाबे सुफ़हा को प्याला लेकर दूध पिलाया। जब वो दूध पीकर शिर्क सिकम से हो गए जो कि 70 थे, फिर मैं प्याला लेकर हुजूर के पास पहुंचा। हुजूर मुस्कुराए, फरमाए पियो। हुजूर फरमाए पियो। मैं पीता गया। हुजूर फरमाते गए, मैं अर्ज़ गुज़ार हूँ, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक के साथ भेजा।
ख़त्म किया। एक छोटा सा दूध का प्याला जिसका आदमी की भी मुश्किल से गुजारा होता, यह तो सरकार का मौजिज़ा है क्योंकि वह प्याला दूध का चश्मा बन गया। जब इस हदीस पर आला हजरत की निगाह पड़ती है तो बेशाख्ता पुकार उठते हैं, क्यों जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, क्यों जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिसे 70 सहाबी का दूध से मुंह फिर गया। दो मिसरों के साथ अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। ता एक ही वो प्याला 70 जो दे सहाबा, ता एक ही दे सहाबा, फिर भी पिलाने वाले तुम पर सलाम अर्दम। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व हाज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं कुछ अर्ज़ करूं इससे पहले हम तमामी हज़रात मिलकर आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल कर लेते हैं। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुख्तारे कायनात सा दाता कोई नहीं, मुख्तारे कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, मांगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। खाली दरे रसूल से लौटा कोई नहीं, खाली दरे रसूल से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत की, जिस आयत को मैंने अपने तक़रीर का उन्वान बनाया है, उस आयत करीमा में रब्बे कायनात महबूब पाक के इख्तियार तसर्रुफ़ात का जिक्र फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, रसूल जो कुछ तुम्हें अता फरमाया वो ले लो और जिससे मना फरमाया उससे रुक जाओ। इख्तियार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को मौजिज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मज़कूर आयत करीमा में से मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार साबित होता है और इख्तियार मुस्तफ़ा एक ऐसा मसला है जिस पर सल्फ़ से लेकर खल्फ़ तक सबका इत्तिफ़ाक़ रहा है और सभी मानते आए हुए हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेपनाह इख्तियार अता फरमाया है और बेशुमार हदीसों से भी इसका सबूत मिलता है। इसीलिए इमाम अहमद रज़ा ख़ान इरशाद फरमाते हैं, खालिक़ कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, खालिक़ कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ इख्तियार में। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौजिज़ात और इख्तियारात नबी पर एक दलील नहीं हज़ारों दलीलें मौजूद हैं। आए मौजिज़ात नबी को हदीस की रोशनी में समाअत करें। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि सुलह हुदैबिया के दिन लोग प्यासे हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक पानी का प्याला था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पानी से वज़ू करने का इरादा फरमाया तो सहाबे इकराम आपकी तरफ दौड़े, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दौड़ने की वजह क्या है, तो सहाबे इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हमारे पास वज़ू करने और पीने के लिए पानी नहीं है, सिर्फ यही पानी है जो आपके सामने मौजूद है। फिर क्या था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पानी के प्याले को अपने हाथ में लेते हैं और अपनी उंगलियों को उस पानी में डाल देते हैं, तो पानी आपकी उंगलियों के बीच में से चश्मे की तरह निकलने लगता है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि तमाम लोगों ने वज़ू किया पिया। हज़रत सालिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर से पूछा आप लोगों की तादाद कितनी थी, तो उन्होंने कहा हमारी तादाद सिर्फ 1500 थी, अगर हम लोग 1 लाख भी होते तब भी वो पानी हम सब के लिए काफ़ी होता। इसी हदीस की तर्जमानी करते हुए बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा ख़ान इरशाद फरमाते हैं, उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे जूम कर, उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे जूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। अब आइए एक हदीस और इख्तियार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से समाअत करें। हज़रत रबिया बिन कौब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू कराया करते थे। एक दिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में आ गई। आपने अपने गुलाम वज़ू कराने वाले से फरमाया, सल क्या मांगता है
हदीस मुबारक पर गौर कीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी चीज़ का नाम नहीं लिया, बल्कि फरमाया सल जो मांगता है मांग ले। तो हज़रत रबिया ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है कि क़यामत के दिन मैं आपके साथ जन्नत में जाऊं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है ए रबिया, तुम मेरे साथ जन्नत में जाओगे। अब आप सोचिए, अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार ना होता, जन्नत पर कब्जा ना होता और आप मालिक जन्नत ना होते, ऐसी चीज़ का वादा कैसे फरमा लेते? अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार ना होता तो फौरन फरमा लेते, ए रबिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शा मिन इबादिहिल उलमा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौज़ूए सुखन की तरफ बढ़ने से पहले आइए हम और आप मिलकर बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजरानाए अकीदत पेश करें। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह के बंदों में से वही डरते हैं जो इल्म वाले हुआ करते हैं। हम तो करामत बहुत बयां करते हैं, गौसे पाक की 11वीं और नियाज बड़े शौक से घर ले जाकर खाते हैं। उसके अलावा कभी हमने उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा। आप खुद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबम वनिलतु सादा मी मौलल माली। फरमाते हैं मैं इल्म हासिल करता रहा, यहाँ तक कि मैं मौला से कुतुबियत का मकाम हासिल कर लिया। कुतुब मैंने जो बना वो ऐसे ही नहीं, बल्कि इल्म हासिल करते करते 17 साल की उम्र में माँ से वो दूर गए थे। बगदाद मुकद्दस जिलान ईरान में आता है। उस ईरान से बगदाद सफर काफी लंबा है। ये तालिब इल्म का ज़माना था, इसीलिए झंझूर रहा हूँ मुसलमानों को। हम दीन के इल्म की तरफ कितने तवज्जो दे रहे हैं। अगर हमारे बच्चे मदरसे में कुरान पढ़ने ना जाए, हमें कुछ पता नहीं। अगर हमारे बच्चे स्कूल ना जाए, माँ भी नाराज है, बाप भी नाराज है। हम मारते हुए, कान पकड़ते हुए हम स्कूल ले जाकर छोड़ते हैं। इस बात खौफ है कि पेरेंट्स को बुलाएंगे, स्कूल वाले हमारी सरगोशी करेंगे। यह खौफ हमारे ऊपर तारी है। अभी बच्चा नींद से बेदार भी नहीं होता, माँ सराहने ब्रश लेकर खड़ी है। स्कूल का वक्त हो रहा है, स्कूल से आया भी नहीं, ट्यूशन के लिए खड़ी है। कितना इस्तेमाल हमने किया हमें एक आयत सिखाने के लिए, कुरान हदीस को याद दिलाने के लिए। आज वो माहौल हमारा नहीं रह गया। सोने के वक्त हमारे बुजुर्गान ने दीन बच्चों से जब तक पूरे कलमे नहीं सुनते थे, सोया नहीं करते थे। बच्चा जब तक सूरह फातिहा और कुल नहीं सुनाता था, माँ बाप नहीं सोते थे। आज बच्चे को उस वक्त नींद आती है जब माँ और बाप फिल्म और सीरियल देखने में मशगूल हो। बच्चा उस वक्त सो गया और नींद उस वक्त बेदार हो रही है जब घर गाने और म्यूजिक से गूंज रही हो। अगर हमारे बच्चों का सोना और उठना अंग्रेजी तरीके के है तो आप कौन सी तमन्ना रखते हैं? शेख साजी ने सच फरमाया, अदरक जब बोते हैं गन्ना आने की उम्मीद ना रखते। जो बीज तुमने बोया है उसकी फसलें निकालनी होगी। मेरे अजीजान, सरकारे पीराने पीर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद मुकद्दस में 6 साल तक रहे। एक बार भी घर वापस नहीं गए। एक ताजिर आया जिलान से, गौसे पाक से मुलाकात की। कहा, अब्दुल कादिर तुम्हारी माँ का क्या हाल है? कुछ मालूम नहीं, वो कस्बे में अकेली रहती है, घर हमेशा बंद है उनका खाना पीना कैसे होगा? कैसे क्या करती है वो? ये मालूम है तुम इकलौते उनके बेटे हो। इतना सब सुनने के बाद गौसे पाक ने 6 साल के बाद अचानक से रोना शुरू कर दिया। अपनी माँ को याद करके अपनी माँ की बड़ी याद आ गई। लेकिन माँ ने यूं ही नहीं भेजा था, दीन का इल्म हासिल करने के लिए भेजा था। बर्दाश्त नहीं होता, सब्र नहीं हुआ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गौसे पाक अपना सामान उठाते हैं और रातों रात निकल पड़ते हैं। लंबा सफर था, 1 महीने का सफर था। 1 महीने का सफर तय करके जब जिलान पहुंचे तो रात का वक्त था, आधी रात हो चुकी थी। जब अपने घर के चौखट पर पहुंचते हैं, माँ का आवाज देते हैं। अंदर से जवाब आती है, कौन आया है दरवाजे पर? गौसे पाक फरमाते हैं, माँ तुम्हारा
बहुत सता रही थी। मैंने सोचा आपसे मुलाकात करके फौरन बगदाद की तरफ चल जाऊंगा। अजीज़ाने गिरामी, हजारों लाखों सलाम उस गौसे पाक की माँ की तुरबत पर। माँ ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर, उल्टे कदम वापस चले जाओ, हमारी और तुम्हारी मुलाकात अब इंशाअल्लाह क़यामत में होगी। गौसे पाक फरमाते हैं, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु सल्लल्लाहु अलैहि करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकतिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब, आप फरमा दीजिए कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर है। मोहतरम हाज़िर, आज मेरी तकरीर का उन्वान है इल्म दीन की फज़लियत और अहमियत। इसलिए हम और आप सबसे पहले गुंबद हुज़रा में आराम फरमाने वाले आका मौला के बारगाह में अपने गुलामी का सबूत पेश करें। वो पढ़े बाआवाज़ बुलंद दरूद शरीफ पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इल्म ही नहीं तो अमल क्या होगा? कि जब इल्म ही नहीं तो अमल क्या होगा? जिस बयाबा में शजर ही नहीं तो फल क्या होगा? हज़रत मोहतरम, इल्म हासिल करने के लिए कोई वक्त नहीं होता, कोई मुकर्रर नहीं होता, बल्कि इल्म हासिल करने के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ के गोद से कब्र में जाने तक इल्म हासिल करें। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए हमको चाहिए कि हर वक्त इल्म हासिल करें। इल्म एक रोशनी है जो इंसान को चमका देती है। इल्म वो दौलत है जिसको कोई चुरा नहीं सकता और इतना खर्च किया जाए उतना बढ़ता है। इल्म वो खजाना है जो कभी कम नहीं हो सकता। इल्म से ही बड़ों का अदब करता है, वालिदैन की खिदमत करता है, हलाल व हराम का एहतियाज करना सिखाता है। इंसान इल्म से ही अपने आप को पहचानता है, इल्म के जरिए अपने रब को पहचानता है। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इल्म दिन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इस हज़रत मोहतरम, इस हदीस पाक से मालूम होता है कि हर मुसलमान मर्द और औरत को इल्म दिन हासिल करना चाहिए ताकि सही तौर से ज़िंदगी गुजार सके। अगर इंसान इल्म दिन हासिल करेगा तो खुद से ही सुन्नत मुस्तफ़ा पर चलने की कोशिश करेगा, अपने औलाद को शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने की ताकीद करेगा, अपना हुकूक अदा करेगा, अपने वालिदैन का हुकूक अदा करेगा, अपने बीवी का हुकूक अदा करेगा। अगर औरत इल्म दिन हासिल करेगी तो अपने हुकूक बचा लेगी। इस अपने आप को शरीयत मुस्तफ़ा पर चलना पसंद करेगी, अपने औलाद के दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा करने की कोशिश करेगी, अपने पुरुषों से अच्छे सलूक से पेश आएगी, अपना शोहर का हुकूक अदा करेगी। इसलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि ये अफ़ज़ू तालीम में कुरान आम हो जाएगी, अफ़ज़ू तालीम में कुरान आम हो जाए कि हर परचमी से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कदम उठे तो ज़मीन ने अदब से बोसा लिया, कदम उठे तो ज़मीन ने अदब बोसा लिया, दरख्त दौड़ा सलामी के वास्ते झुक गया, पानी बहा उंगली से सूरज पलट आया, पानी बहा उंगली से सूरज पलट आया। क्या शान है मेरी नबी की, हर जर्रा बोल उठा। ए लोगों, तुम्हारे पास रब की तरफ से रोशन दलील आया। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, आज मेरी तकरीर का मौजू मौजिज़ातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इससे कबल मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ूँ, चलिए हम और आप मिलकर नबी रहमत, शफ़ीए उम्मत, कंकरों को कलमा पढ़ाने वाले आका, हम गुनहगारों को अपने रब से बख्शवाने वाले आका हुज़ूर अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, मौजिज़ा किसे कहते हैं? मौजिज़ा उस आदतन काम को कहते हैं जो इंसानी कुदरत से बाहर हो लेकिन अल्लाह ताला अपने पैगंबरों के जरिए से जाहिर करता हो। हमारे नबी को अल्लाह ताला ने बहुत से मौजिज़ात से नवाजा है। ये मौजिज़ात उनकी नबूवत का सबूत है और अज़मत का इजहार है। सबसे पहला और अजीम मौजिज़ा कुरान शरीफ है। ये अल्लाह का कलाम है जो हमारे नबी पर 23 साल में नाजिल हुआ। इस जैसी किताब ना किसी ने लिखी और ना ही कोई लिख सकता है। कुरान हर दौर के लिए रहनुमाई है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सूरह
असरा आयत नंबर 1, सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैला, वो रात जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से बैतुल मुक़द्दस का सफर किया, वहां से आसमानों तक गए, सब पैगंबरों की इमामत की और अल्लाह ये है मेरे नबी का मौजिज़ा। जब कुफ्फार ने आपसे मौजिज़ा मांगा तो आपने चांद की तरफ इशारा फरमाया, उसी लम्हे चांद दो टुकड़े हो गए और कुरान बोल उठा, इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। सैयदा अमीना फरमाती है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में आए ही नहीं थे, आसमानी मखलूक़ात आती हैं, हुजूर को उठाती हैं, बादलों में ले जाती हैं, बादलों से तारुफ होता है, जिन्नात से तारुफ होता है, अंबिया से तारुफ होता है, मलाइका आते हैं, आका का दीदार करते हैं, जन्नत की हूर आ रही है, आका का दीदार करते हैं। जो दुनिया में आकर ऐसे मौजिज़ात दिखाता है वो दुनिया से नहीं, वो अल्लाह से जिक्र आया है। ये वो नबी है जिनके हाथ से पानी के चश्मे, वो नबी है जिन पर पत्थर भी सलाम भेजे, ये वो नबी है जिनके साए से भी रोशनी निकलती हो, ये वो नबी है जो समझे जानवरों की जुबान। लेकिन सबसे बड़ा मौजिज़ा मेरे नबी का अखलाक है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप तमाम जहां के लिए रहमत है। अल्लाह ने हर नबी को मौजिज़ा दिया, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, लेकिन मेरे नबी को सरापा मौजिज़ा बनाकर भेजा। आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जुबान, हर चीज का नाम सिखाया। मूसा अलैहिस्सलाम को आसा का मौजिज़ा दिया। ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दों को जिंदा करने का मौजिज़ा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न का मौजिज़ा दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नों पर हुकूमत, परिंदों पर हुकूमत। लेकिन जब आपके और मेरे नबी इमामुल अंबिया, खातमुन नबी, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अहमद मुज्तबा, जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई तो ये नहीं फरमाया कि 1 मौजिज़ा दिया, 2 मौजिज़ा दिया, बल्कि कुरान कहता है, या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ए लोगों, अल्लाह ने तुम्हें वो नबी दिया जिनके सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक मौजिज़ा ही मौजिज़ा है। इनका देखना मौजिज़ा, बोलना मौजिज़ा, चलना मौजिज़ा, सीना मौजिज़ा, बाल मौजिज़ा, पसीना मौजिज़ा, गुफ्तगू मौजिज़ा, यहाँ तक कि इनके कदमों के बरकत से मदीना मौजिज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते इशारों पर खिलौना रुका। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून, सदक़ल्लाहुल अलीम। मोहतरम हज़रात, आज मुझे जिस उन्वान पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है इल्म दीन की अहमियत। इस पर कुछ अर्ज़ करने से पहले हम और आप मिलकर सबसे पहले हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। सब मिलकर मेरे साथ पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, जो बात मालूम ना हो उसका जानना इल्म कहलाता है। अजीज साथियों, इल्म एक ऐसी बड़ी ताकत है, ये इंसानी ताकत में इजाफा करता है। इल्म ही के वजह से इंसान भरपूर तरक्की याफ्ता जिंदगी गुजारता है। इल्म हासिल करने का मकसद भी यही है कि इंसान हकीकतों को समझे, खुद फायदा उठाए और दूसरों को फैज़याब करे। मोहतरम हज़रात, जैसा कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इल्म नूर, इल्म नूर है जिसे जिहालत की तारीकियां चढ़ जाती है। ये इंसान को हक को इंसाफ की राह दिखाता है। इल्म एक ऐसी दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती। लिहाजा हमें चाहिए कि हम खुद इल्म दीन हासिल करें और दूसरों को भी इल्म दीन की दौलत से फैज़याब करें। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन की दौलत से माला माल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।